हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देखो एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो बीटीसी के अंदर हमें एक बोरिंग सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइस एक काइंड ऑफ साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर उतना साइडवेज भी आप नहीं बोल सकते हो, रीजन बिंग प्राइस तो यहाँ पर नीचे आ ही रहा है और यहाँ से हो सकता है कि आपको प्राइस के अंदर एक अच्छा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन भी देखने को मिले। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि एक्सचेंजेस का को अगर आप देखोगे तो जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, हर एक एक्सचेंज के अंदर अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ना बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होना दैट मीन्स क्या है कि लोग अभी इस टाइम पे, जैसे कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, अगर आप कॉइनबेस देख लो या फिर किसी भी एक्सचेंजेस को देख लो, उन पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के ऊपर अपना कम यहाँ पर जो है फंड्स को होल्ड कर रहे हैं। स्पॉट एक्सचेंज वॉल्यूम क्रैश, तो यहाँ पर स्पॉट का वॉल्यूम क्रैश हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा कि बिटकॉइन ईटीएफ आ रहा है। तो ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक भी है और भी ऐसे बहुत सारे बिटकॉइन ईटीएफ लेकर आ रहे हैं। तो पीपल आर इंटरेस्टेड ऑन बिटकॉइन ईटीएफ रेदर देन बाइंग द बिटकॉइन ऑन कॉइनबेस, और यहाँ पर जो है बाइनेंस के ऊपर वो अपना बाई करना नहीं सोच रहे। ठीक है, द 7 डे एवरेज ऑफ डेली स्पॉट क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्यूम हैज सीन ड्रॉप्ड from its peak of 19.4 billion on June 27 to 14.2 billion on June 8। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें जून 27 से हमें जो है यहाँ पर 14.2 बिलियन के आसपास जो है हमें सिर्फ वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि यहाँ पर पीक में था 19.4 बिलियन के आसपास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला वॉल्यूम के अंदर। द डिक्लाइन इंडिकेट्स दैट द सर्ज इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉल्यूम्स ड्रिवन by the introduction of spot bitcoin exchange traded funds has ceased। तो अब इस टाइम पे द मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज हैज एक्सपीरियंस्ड ए डाउन ट्रेंड गोइंग फॉर द रिसेंट हाई 19.4 वॉल्यूम 4 बिलियन ऑन दैट 27th to 14.2 बिलियन ऑन जुलाई 8। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिला है ना, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अब इस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च हुआ है। एंड द मोर ओवर थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लोग एक्सचेंज के ऊपर कम ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस देख लो या फिर आप कॉइनबेस को देख लो तो उनके लेकर सेक के तरफ से बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं। तो उसके चलते हुए अब इस टाइम पे लोग थोड़ा यहाँ पर जो है इग्नोर कर रहे हैं एक्सचेंजेस के अंदर ट्रेड करना, वो अपना यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी क्रिप्टोज को होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण हमें जो है यहाँ पर स्पॉट का वॉल्यूम कम देखने को मिला है। अगर आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर स्पॉट वॉल्यूम नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। लाइक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, हर एक एक्सचेंजेस के अंदर उनका यहाँ पर पार्टिकुलरली क्रिप्टो का बाइंग एंड सेलिंग का वॉल्यूम भी आपको बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इस बात के बारे में समझ में आ गई होगी। तो चलिए पर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 30,168 के आसपास, और यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। लाइक प्राइस हमें जो है कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास देखने को मिल जाए 30,300, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बीटीसी इज दैट कि अगर बीटीसी यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेता है, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट लेता है, देन वी कैन सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 30,700। अगर प्राइस यहाँ पर इसी जोन से रिजेक्शन लेता है, इफ बीटीसी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट particular trend line 30,343, then we might see the rejection of BTC and the price of BTC somewhere around 29,900 के आसपास। ठीक है, तो 29,900 के आसपास भी हमें BTC का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो माई ओपिनियन इज दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस तो नीचे आएगा। तो अगर लेट सपोज कि आपने यहाँ पर अपना एंट्री लिया है और प्राइस अगर इसी जोन से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। एंड यहाँ से इसी जोन से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो 0.62% के आसपास प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो आपका होगा। बट यहाँ पर रिजेक्शन अगर लेता है तो प्राइस यहाँ से नीचे भी आएगा। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे आप थोड़ा कन्फर्मेशन के साथ अपना ट्रेड को ले सकते हो। जैसे कि कन्फर्मेशन के लिए आपको इसी जोन के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, जो कि 30,400 का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होती है दैट मीन्स कि ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होती है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से
ब्रेकआउट होने पर प्राइस कुछ इस तरीके से जो इसी जोन के आसपास भी जा सकता है, जो कि हमें 30,741 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ यू कैन टेक एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन जो कि 30,400 के आसपास, और यहाँ से हमें प्राइस फिर से 30,774 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी आप आपने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है ना बीटीसी में, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट जरूर से करो, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन से अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर प्राइस फिर से नीचे आएगा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि एक्जैक्टली मैं यहाँ पर अपना ट्रेड बनाऊं। तो बेटर यही होगा कि मैं यहाँ से ब्रेकआउट होने पर अपना ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर प्राइस अगर नीचे आता है बीटीसी 29,872 के आसपास, देन आई कैन टेक ट्रेड ओवर दैट जोन एज वेल। आई होप की बात पूरा डिटेल्स में आपको समझ में आई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे ऑल्ट्स जिनके प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ना डिटेल्स में डिस्कस करते हैं एलटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली अगर आप लाइट कॉइन के प्राइस को देखोगे तो उसका हबिंग भी आ रही है, और अभी इस टाइम पे हमें एलटीसी के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट हम भी देखने को मिल रहा है। तो एलटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी इस टाइम पे देखो तो प्राइस 94.70 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, एंड एलटीसी के प्राइस हमें जिस जोन के आसपास देखने को मिला ना, लाइक प्राइस हमें समवेयर अराउंड $114 के आसपास देखने को मिला, और अभी इस टाइम पे जितना यहाँ पर हाविंग का डेट पास आ रहा है उतना ज़्यादा जो हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं साइकोलॉजी आपको ज़रूर से यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कभी भी यहाँ पर देखो कि किसी भी कॉइन के अंदर यहाँ पर कोई भी इवेंट आ रहा है ना, तो बिफोर दैट इवेंट जब हाइप बन रहा है तब तक आपको यहाँ पर उसके अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जब हाइप पूरा बन जाएगा ना, तो उसके बाद एक कल्ट डेवलप किया जाएगा कि एक्जैक्टली आप अभी इस टाइम पे इसको ले लो, इसका यहाँ पर हाविंग आने वाला है, तो इसके अंदर ये होगा वो होगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब ऐसे कल्ट डेवलप किया जाएगा मार्केट के अंदर, तब क्या करेंगे जितने भी स्मार्ट मनीज है उनका काम तो यही होता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर को बताओ कि एक्जैक्टली इसके अंदर यहाँ पर ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है, और जितना रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसे लगाएगा उतना ज़्यादा तो यहाँ पर स्मार्ट मनीज के लिए ही फायदा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अभी इस टाइम पे इसके कारण आप भी सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली यहाँ पर इसका हाविंग तो आ रही है, बट यहाँ पर व्हाई डिड द प्राइस ऑफ एलटीसी डिक्लाइंड, तो इसके पीछे रीजन यही है, ज़्यादा यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। रीजन यही है कि अब इस टाइम पे जितने भी स्मार्ट मनीज है वो अपना बैग को खाली कर रहे हैं, एंड यहाँ पर वो यही देख रहे हैं कि एक्जैक्टली और भी नीचे अगर उनको प्राइस देखने को मिले तो वो और भी नीचे अपना एकोमुलेट भी कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर एलटीसी अपना सपोर्ट के आसपास, ये जो कि 92.86 के आसपास यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट या फिटिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एलटीसी के लिए सबसे पहले एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 98.36 के आसपास, और ये रेजिस्टेंस थोड़ा इम्पैक्ट जरूर से एलटीसी के प्राइस के लिए डाल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से इसी जोन पे अगर आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे एंट्री भी लेते हो, देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, आप अपना प्रॉफिट को बुक करके रख सकते हो, जो कि है 97.93 या फिर 97.98 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर एलटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अब इस टाइम पे क्या हम स्पॉट के लिए एलटीसी को बाई करके रख सकते हैं, यानी तो यहाँ पर अगर आप पहले से वीडियोस को देखते हो ना, जब एलटीसी के प्राइस $45 के आसपास से ट्रेड करा था, तब भी हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बताया कि एक्जैक्टली एलटीसी को स्पॉट में ले सकते हैं। बाकी जिसने भी लिया होगा अब इस टाइम पे उसका यहाँ पर प्रॉफिट जो है डबल हो चुका होगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ इट्स नॉट अ राइट टाइम टू accumulate some LTC in spot, but yes I can recommend you कि एक्जैक्टली प्राइस अगर यहाँ से और भी नीचे आती है तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा इन कमिंग वीडियोस। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो यहाँ पर और भी जितने भी ऑल्ट्स है ना, तो बात करते हैं यहाँ पर सोलाना के बारे में। तो सोलाना ने यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया था, जो कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला था, जो कि सोलाना ने 22.365 के आसपास जो है यहाँ पर इसी जोन को टच किया, एंड आफ्टर टचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें सोलाना के प्राइस के अंदर ग्रेजुअली एक प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली, एंड प्राइस के अंदर हमें ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो ये सोलाना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो कि अप ट्रेंड था सोलाना का, वो अप ट्रेंड मेंटेन रहता अगर द प्राइस ऑफ सोलाना सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि है $21.140 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसी जोन को मैं मार्क करूँ तो एक्जैक्टली इस अबव दिस ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो हमें सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, बट यहाँ पर अगेन वी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज वेल। अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन से ही, इसी ट्रेंड लाइन से हमें जो है सोलाना के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर दैट रिजेक्शन यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हमें सोलाना के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें
0.915 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो सोलाना के लिए राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहला जो टारगेट रहेगा 20.344 एंड लेटर हमें प्राइस 19.946 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।